नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी जो है बजाज ग्रुप की HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसका IPO जब आया था, यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में ये किस पॉइंट पे लिस्ट हुआ था। जब इसका IPO आया था काफ़ी अच्छा इसने मार्केट में रन दिया था, बम्पर लिस्टिंग हुई थी इसकी। लेकिन अभी जो स्टॉक चल रहा है वो अपने 52 वीक हाई क्या न्यू लो पे है, उसके आसपास है, न्यू लो के आसपास है। एंड इसका रीज़न क्या रहा है, एक ब्लॉक डील हुई थी जो कि जिसका काफ़ी बुरा असर पड़ा था इस पे। एंड दूसरा प्रमोटर्स की सेलिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट वो तो पड़ता ही पड़ता है। इस स्टॉक पे ब्लॉक डील भी क्रैश होगी और थोड़ा सा प्रमोटर्स ने सेलिंग करी तो उसका भी असर पड़ गया। तो बहुत सारी चीज़ें रही, एकदम से ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे 105 के आसपास ट्रेड करा था और ये 97 के आसपास जाके रुका था। तो एकदम से यहाँ पे क्रैश आ गया था, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। और क्रैश भी ऐसे नहीं आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया था। 139.59 मिलियन, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा था। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि इस पॉइंट पे इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहीं ये ट्रैप ना हो कि न्यू लो बना दे यहाँ पे, या साइडवेज ही जाए या कुछ ना हो। तो उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रमोटर्स ने बजाज फाइनेंस ने बेसिकली 2.35% के आसपास अपना स्टेक जो है वो सेल किया था और 9% के आसपास स्टॉक नीचे गया था। तो 52 वीक लो भी हिट हुआ था। तो यहाँ पे जब प्रमोटर अपना स्टॉक अपना हिस्सा सेल करते हैं तो वो एक मार्केट में अफरा तफरी तो मचाता ही है। एंड वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी में नहीं दिखा रहे अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट, तो फिर हम क्या दिखाएं। अभी इस पे अपडेट नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें, बट येस दैट इज़ द सिनेरियो। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए Q2 के जो रिजल्ट आए थे फाइनेंशियल ईयर 2026 के, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको देख लेते हैं एक बार, उसी पे चलते हैं। 643 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था, जो कि ईयर ऑन ईयर 18% के आसपास की ग्रोथ दिखा रही थी। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम भी स्टेडी ग्रो हुई थी। तो वो चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। अब Q3 में जो अपडेट आया है, डिसबर्समेंट एंड AUM ग्रोथ, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है एंड बोरोइंग, दोनों के दोनों बेटर हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल्स तो यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट आ जाता है। अब आता है यहाँ पे कि स्टॉक बिलो की मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक जो है हमारा दोनों 50, 200 एंड 100 DMA तीनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड बन जाता है। एंड दूसरा RSI जो हमारी यहाँ पे देखें तो RSI हमारे क्रेजी ओवरसोल्ड जोन से वापस आई है। एंड अभी जो RSI है 41.69 पे है, तो अभी भी कोई मोमेंटम RSI का बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है कि बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है। इनफैक्ट बेरिश वाले जोन में है, कोई वो नहीं है कि यहाँ से एकदम से बाउंस बैक मिल जाएगा। हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो न्यूज़ बेस्ड थोड़ा सा पुश ज़रूर मिल सकता है, बट हाँ फंडामेंटल्स इसके ज़रूर स्ट्रांग है। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो है हमारा यहाँ का बनता है, यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। वापसी ले ली और अपने पिवट को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं गया तो स्टॉक 93 या 94 के आसपास देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, और उसको ब्रेक कर गया तो न्यू लो आई डोंट नो क्या हो सकता है, फिर यू नेवर नो। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए, कन्फर्मेशन कैंडल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर इसको ये यहाँ से निकलता है तो इसको रेजिस्टेंस पहले तो ये बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करनी, पहले तो पिवट की आती है, फिर इसको रेजिस्टेंस ये ब्रेक करनी पड़ेगी 99 और 100 के बीच की, फिर उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस 1 आ जाती है। तो काफ़ी सारी इसके रास्ते में रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एरिया बिल्कुल ब्लैंक है। और मार्केट का एक रूल होता है, ये तो चलो ऊपर जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल, पर अगर आप देखोगे कि गैप डाउन या गैप अप कहीं रहता है तो वो जल्दी मार्केट भरने की कोशिश करती है, और जितना जल्दी भर जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो। तो यहाँ पे गैप डाउन जितना जल्दी भर जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे बाउंस बैक की
बनती तो है, तो मतलब इसको स्ट्रिक्टली वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। लाइव मार्केट में ही इसमें एंट्री बनेगी जो भी रहेगी, और उसके बाद कोई न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी। एंड ये भी वीडियो, एक कमेंट आया था कि ये वीडियो बना दीजिए, तो उसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड इस स्टॉक को मैंने पहले कभी टच नहीं किया, तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम एंड एनालिसिस लगी है इसमें। तो अभी इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ईयर ऑन ईयर जो है इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है, राइट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, हमारा AUM ग्रो कर रहा है, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो ग्रो कर रहा है। अब हाउसिंग लोन सेगमेंट की अगर बात करें, क्योंकि उसी में है, तो इंडिया में वो भी डिमांड स्टेबल है एंड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि वो बढ़ने भी वाली है, तो वो भी चीज़ ठीक है। अब रिस्क क्या है, प्रोमोटर्स ने अपनी सेलिंग और प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग सेल करी है, वो एक रिस्क है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो काफ़ी डाउन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से, इसने ऑल टाइम हाई क्या लगाया था वो चेक करते हैं एक बार। तो ऑल टाइम हाई इसका 188.50 रहा था, तो अपने ऑल टाइम हाई से तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो वो उसका एक ये है। दूसरा, मार्केट के सेंटीमेंट पे रिलाई कर रहा है ये स्टॉक, और नेगेटिव ब्लॉक डील ने उसको और ज़्यादा थोड़ा सा डाउन कर दिया है, तो वो चीज़ है। अब बाई का क्या करना है, कि बाई करना है या नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि स्विंग के लिए, शॉर्ट टर्म में स्विंग के लिए मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाई किया जा सकता है। और ब्रेकआउट यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ब्रेकआउट हमारा पिवट का रहेगा 97 का, तो इसको ब्रेक ये कर देता है, तो मुझे लगता है स्विंग के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं हम। 105 का इसका स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस रहने वाली है। तो अभी टारगेट अगर हम लेके चले, वो भी लाइव मार्केट में, जो कि मैंने पहले कंडीशन बताई है, उस कंडीशन को फुलफिल करता है तब हो सकता है। और यहाँ पे टारगेट जो है वो हम 102 के लेके चले हैं, तो वो 7% के आसपास आते हैं। आई एम सो सॉरी। तो 7% के आसपास आते हैं। एंड अगर ये उसको बीट कर देता है, क्योंकि यहाँ भी गैप तो हमारा है ही, अगर इसको बीट करते हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके रास्ते में, तो अगर इसको ये बीट कर देता है तो 105 तक के अगर देखें तो हमारे लगभग 9.5-10% के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सोच के आप करेंगे कि अब ये तो अब ओवरसोल से निकला है, ये तो चला ही जाएगा, अब बना लेते हैं एंट्री, नहीं। कंफर्मेशन कैंडल के बिना मेरे को लगता है एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो मतलब समरी इस वीडियो की सारी यही है कि कंफर्मेशन कैंडल के बिना कोई एंट्री नहीं है। हाँ, अगर बाई किया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ जरूर चले, क्योंकि अगर ये इसका सपोर्ट टूटा तो हो सकता है कि ये और नीचे जाए। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।